नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से भारतीय सेना पराक्रम दिखा चुकी है लद्दाख की सीमाओं के पास में, चाहे गलवान घाटी का इलाका हो या फिर चुशूल का इलाका हो, इन सभी इलाकों में भारतीय सेना का जो पराक्रम रहा है, जो वीरता रही है, जो बलिदान रहा है, उसको लेकर अब चीनी सेना में भी आतंक छा गया है। चीनी सेना घबरा रही है, डर रही है। और चीनी सेना का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें चीनी सैनिक जिनको कि रेलवे स्टेशन ले जा रही है एक बस, वो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये वीडियो वायरल किया गया ताइवान की तरफ से। ताइवान ने कहा कि देखो भारतीय सेना के खौफ से किस तरीके से ये चीनी सैनिक डर रहे हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ये जो वीडियो था पहले जो चीन की सोशल साइट है उस पर डाला गया था, बाद में इसको हटा गया और वहीं से सीधे तौर पर इस वीडियो को ताइवान के लोगों ने वायरल करना शुरू किया। इसी वीडियो को लेकर हामिद जैदी नाम के पाकिस्तानी एक हास्य कलाकार ने भी कटाक्ष किया और ये कहा कि चीनियों ने तो बिल्कुल थुका दिया। और चीनी जिस तरीके से डरे हुए हैं उससे पता चलता है कि भारतीय सेना से वो कितना खौफ खाते हैं। यानी कि चीन की अब जो धज्जियां हैं वो पाकिस्तान के लोग भी उड़ा रहे हैं और दूसरी तरफ चीनी सैनिक डर रहे हैं भारतीय सीमा पर आने से, क्योंकि उन्हें पता है कि भारतीय सैनिक निहत्ते ही जब अपने से 5 से 6 गुना चीनी चंपुओं को जमीन सुंघा सकते हैं, उनको मौत के घाट उतार सकते हैं, उनकी गर्दनें तोड़ सकते हैं, तो भारतीय सेना के सैनिकों के पास अब जो बंदूकें हैं, जो तोपें हैं, जो राइफल्स हैं, उनके माध्यम से वो कितने चीनियों को जहन्नुम की सैर कराएंगे, ये डर उन्हें सता रहा है। इसको लेकर पाकिस्तानी जो हास्य कलाकार है उसने ये भी कहा कि चीन ने जिस तरीके से एक बच्चे की पॉलिसी अपनाई है उससे भी ये डर ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर लोगों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने की आज़ादी नहीं है और इसीलिए लोगों को डर है कि हम इकलौती संतान है अपने माँ बाप की, अगर हम भी मर गए तो हमारे माँ बाप का क्या होगा। दरअसल यही वो बात है जिसको लेकर भारतीय सेना के गलवान घाटी के पराक्रम के बाद चीनी सैनिकों में रोष व्याप्त हुआ था और तमाम जो पूर्व चीनी सैनिक थे उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया था। इसको लेकर शी जिनपिंग तक बात पहुंची थी और शी जिनपिंग ने इस पर नाराजगी व्यक्त की वजह यही थी कि जो चीनी सैनिक मारे गए थे उनके माँ बाप, उनके परिवार वाले एक तरीके से अनाथ हो गए थे, क्योंकि चीन में एक बच्चे की नीति है और जिनके भी बेटे इस पूरे घटनाक्रम में चीनी चंपू जो थे वो मौत के घाट उतारे गए थे भारतीय वीर सैनिकों के द्वारा, उन सभी के जो परिवार थे वो खुलेआम विरोध प्रदर्शन कर रहे थे चीनी सरकार का, चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का। तो जिस तरीके से चीन की कोशिशें थी कि वो भारत को डरा लेगा, भारत को झांसे में दे लेगा और भारतीय सेनाएं ठंड आने की वजह से डर कर भारतीय जो सीमा चौकियां हैं उनको छोड़कर चली जाएंगी, उसका हुआ उल्टा। भारतीय सेना ने अपनी तैनाती को बहुत बड़ी संख्या में बढ़ा दिया और उसके अलावा अभी 10 ऐसी जो चोटियां हैं पूरे गलवान घाटी क्षेत्र में या फिर जो दक्षिणी लद्दाख का इलाका है उन इलाकों में, खासकर पैगोंग त्सो झील के आसपास के, उन पर भारतीय सेना ने अपनी स्थिति को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया है, जिससे चीन के अंदर खौफ का माहौल है। और चीन को ये लगता है कि अब उसके लिए अक्साई लद्दाख को बचा पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इसकी घोषणा भारत सरकार ने संसद में तभी कर दी थी जब पिछले साल उन्होंने 370 और 35 से हटाया था, जब भारत के गृह मंत्री ने कहा था कि पीओके हो या जो भारत के कश्मीर के जो दूसरे हिस्से हैं उनको हम अपने अंदर मिलाकर ही रहेंगे। इस सब का असर भी देखने को मिल रहा है। अभी जब शी जिनपिंग से ये पूछा गया कि क्या चीन और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध का खतरा बढ़ रहा है और क्या भारत के साथ में गर्म युद्ध का खतरा बढ़ रहा है, इसको लेकर शी जिनपिंग ने ये कहा था कि चीन किसी भी देश के साथ न तो शीत युद्ध चाहता है और ना ही किसी देश के साथ में हॉट वार यानी कि गर्म युद्ध चाहता है। तो इस तरीके की बातें शी जिनपिंग क्यों करने पर मजबूर हुआ उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चीन की सेना के सैनिकों में जो भारतीय सैनिकों का खौफ समाया हुआ है उसका असर अब अंदर तक हो चुका है और चीन में पहले से ही एक बच्चे की जो पॉलिसी रही है उसकी वजह से तमाम लोगों को अपनी ज़िंदगी अंधेरे में जाती हुई दिखाई दे रही है और इसी वजह से चीनी सैनिक तैनाती से पहले रोते हुए नजर आ रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ चीन जिस तरीके से पाकिस्तान या नेपाल जैसे देशों को मोहरा बनाकर भारत के खिलाफ खड़े करने की कोशिशों में भी लगा हुआ है, उसका एक और झटका चीन को लगा है कि नेपाल के काठमांडू में बड़े जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं चीनी दूतावास के बाहर, और वहां पर नारे लगाए जा रहे हैं गो चाइना, गो बैक चाइना। इस तरीके के नारे लगने की वजह यह है कि चीन ने नेपाल का जो हिमाल क्षेत्र है उसमें 9 बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं और नेपाली नागरिक इसको लेकर नेपाली भाषा में तमाम बैनर पोस्टर लहरा रहे हैं। इसमें साफ लिखा हुआ है चीनिया अतिक्रमण बंद कर, यानी कि चीनियों अपना जो अतिक्रमण है उसको बंद करो, मिचे को नेपाली भूमि फिदा कर, हमारी जो नेपाली भूमि है उसको खाली करो, पुरानो संधि लागू कर, पुरानी संधि को लागू करो, सीमा नाका खुला कर, यानी कि सीमा चौकियों को खोलो, हिंसा सा रोकिए का सामान खुला कर, जो सीमा शुल्क कस्टम लगता है उसको बंद करो, और चाइनीज साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, ये कहा है नेपाली नागरिकों ने जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। और उन्होंने जो चीनी राजदूत है हाउ यांकी, उसके जो रेजिडेंस है उसके बाहर ये प्रदर्शन किया। इसका सीधा मतलब है कि ये केपी शर्मा ओली के लिए बहुत बड़ी चुनौती अब पैदा होती हुई दिख रही है, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में जिस तरीके से चीन अपनी अतिक्रमण को बढ़ा रहा है, अपने विस्तारवादी नीति को बढ़ाता हुआ दिख रहा है, और चीन की हमेशा से कोशिश ये रहती है कि आसपास के जो इलाके हैं उन पर वो धीरे धीरे कब्जा बढ़ाने लगता है, जैसा कि उसने भारत के साथ भी किया था। जब भारत में एक कमज़ोर और अय्याश प्रधानमंत्री हुआ करता था जवाहरलाल नाम का, तो जवाहरलाल की उस कमजोरी का फ़ायदा उठाकर चीन ने भारत के एक बहुत बड़े भूभाग को कब्जा कर लिया था। लेकिन बाद में अब जब भारत में एक मजबूत सरकार आई है तो चीन को ऐसा लगता है कि वो सारे के सारे जो अवैध रूप से कब्जाए हुए हिस्से हैं उनको भारत दोबारा से वापस ले लेगा, जिसकी वजह से चीन ने अपनी सेना की तैनाती उन तमाम इलाकों में LAC के ऊपर कर दी जहां पर उसे खतरा है कि भारत इन इलाकों को जल्दी वापस लेने वाला है। और यही वजह है कि अरुणाचल से लेकर पूरा जो उत्तराखंड तक का इलाका है उन इलाकों में सेनाएं कम लगाई गई, कम पोस्टों पर लगाई गई, लेकिन जो पूरा का पूरा लद्दाख से जुड़ी हुई सीमा है उस पर चीन ने अपनी सेना की जो तैनाती है उसको भारी तादाद में कर रखा है। उसकी वजह यही है कि चीन को सबसे ज़्यादा खतरा अक्साई चीन यानी अक्साई लद्दाख के इलाके को भारत द्वारा वापस लिए जाने का है। इसके लिए चीन भारत को डराने की तमाम नाकाम कोशिशें कर चुका है, लेकिन अब जब भारत को स्पष्ट हो गया है कि ये चीन फिर से वही चालें चलने की कोशिश कर रहा है जैसा कि नेहरू के ज़माने में इसने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था, और अब भी जिस तरीके से चीन का रक्षा मंत्री हो या फिर चीन का जो विदेश मंत्री वांग यी है, ये भी भारतीय विदेश मंत्री के साथ मिलकर या फिर जो भारत के NSA है अजीत डोभाल उसके साथ मिलकर मीठी मीठी बातें जरूर कर रहे हैं, लेकिन सेना की तैनाती नहीं हटा रहे हैं। और इसका जवाब देने के लिए भारत ने अपनी तमाम जो फौजों का साजो सामान है उसको सीमा पर लगा दिया है। सुखोई पहले से तैनात थे, मिराज पहले से तैनात थे, MiG-21 पहले से तैनात थे। अब भारत ने इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को देखते हुए राफेल की तैनाती कर दी, और राफेल ने भी अपनी जो उड़ानें हैं वो सीमा के आसपास जारी रख दी हैं, जिसको लेकर चीन में खलबली मची हुई है। और चीन को यह डर सता रहा है कि इन सर्दियों में जब उसके सैनिक LAC के ऊपर तैनात रहने में अपने आप को सक्षम नहीं पाएंगे, उस समय भारतीय सेना अक्साई लद्दाख के तमाम इलाकों को उसी तरह अपने कब्जे में ले लेगी जैसे उसने पैगोंग त्सो झील के दक्षिणी इलाकों में तमाम चोटियों पर कब्जा किया, और फिंगर्स के इलाके में भी भारतीय सेना ने अपनी स्थिति को पहले से काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया। इस सबसे घबराकर चीन अपनी सहयोगी पार्टी भारत की कांग्रेस पार्टी से मदद मांगता हुआ दिखाई देता है, और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी इन सभी बातों को लेकर अफवाह फैलाने की कोशिश करती है, देश में गलत संदेश देने की कोशिश करती है, और ये कहने की बार बार झूठी कोशिश करती हुई दिखाई देती है कि चीन ने भारत का बहुत बड़ा भूभाग पिछले 3-4 महीनों में कब्जा लिया है। जबकि हकीकत तो ये है कि आज चीन को ये डर सता रहा है कि जिस जमीन को वो 1962 और 63 के बाद अपनी मानता रहा है, अपनी दिखाता रहा है, वो सारी की सारी जमीनें अब उसके हाथ से निकलने वाली हैं, और इसी वजह से वो नेपाल जैसे देशों की ज़मीनों को अवैध रूप से कब्जा करता हुआ दिख रहा है, जिसका विरोध नेपाल में भी होने लगा है। अब चीन की ये विस्तारवादी नीति के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से दक्षिण चीन सागर में चीन घिरता हुआ नजर आ रहा है, उसी तरीके से चीन को ज़मीनी
तौर पर भारत ने एक बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है, जिसका खामियाजा हो सकता है शी जिनपिंग को अपनी कुर्सी गंवा कर देना पड़े या फिर चीन के तमाम चिंदियों में बिखरने के रूप में देना पड़े। निश्चित तौर पर जीत सच्चाई की होगी, और जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री ने लीमू पोस्ट पर जाकर कहा था कि विस्तारवाद को हारना पड़ेगा और विकासवाद जीतेगा, और उसी का नज़ारा अब भारतीय सेना दिखाती हुई नजर आ रही है। भारतीय सेना ने तमाम जो दार्वुक शोक से लेकर दौलत बेग ओल्डी जैसे तमाम जो ऊपरी इलाके हैं, या फिर जो लद्दाख के दक्षिणी इलाके हैं, पैगोंग त्सो का इलाका हो या गलवान घाटी का इलाका हो, इन सभी जगहों पर चीन की संभावित जो प्रतिक्रियाएं हैं उसका पूरा इंतजाम कर दिया है। और भारतीय सेना तमाम जो मजबूती के साथ में अपने तमाम उन इलाकों को वापस लेने के लिए कोशिश करती हुई नज़र आ रही है, और इसी खौफ से चीन के अंदर तमाम ऐसी चीज़ें आ रही हैं सामने, तमाम ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि चीन में अब जो असंतोष है वो भारी संख्या में बाहर होने लगा है। जैसा कि अभी चीन की वुहान की जो वायरोलॉजी की एक्सपर्ट थी वो बार बार अपना बयान दे रही है और ये कह रही है कि चीन ने तमाम जानकारियां छुपाई है, यानी कि भारत की इन कोशिशों के बाद चीन में लोगों को वो हिम्मत मिलने लगी है कि वो अपनी सरकार की खुलकर बुराई कर रहे हैं और अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की हिम्मत भी दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि चीन में थियानमन चौक की घटना के बाद में प्रदर्शनों पर एक तरीके से रोक लग गई थी, क्योंकि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही है और वहां कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कह सकता है सरकार या कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ। लेकिन ये कब तक रहेगा, कब तक ये आतंक का साया चीन के राष्ट्रपति की कुर्सी को बचाएगा, ये बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया अब एकजुट हो चुकी है इस विस्तारवादी और साम्राज्यवादी आतंकवादी चीन के खिलाफ। जय हिंद, जय भारत।